देखिए बेटा, अभी जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन बोला था प्रीवियस लेक्चर में, उसी को सोल्व करवा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेटा, 3 एलिमेंट है आपके पास। कौन कौन से एलिमेंट है वो देखिए। फर्स्ट एलिमेंट है लेड। लेड का सिंबल क्या होता है? Pb। सेकंड एलिमेंट आपको यहाँ पे गिवन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल है N। और थर्ड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल है O। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना बेटा। इन तीनों की परसेंटेज तुम्हें गिवन थी, तो आप क्या करें, इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पे करूंगी, नंबर ऑफ मोल्स से डायरेक्ट मैं यहाँ पे निकाल लूंगी। देखिए, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स आप लोग निकाल लें। मैं इस बार टेबल नहीं बना रही, शॉर्ट फॉर्म में आपको वैसे ही करवा रही हूँ। नंबर ऑफ मोल्स। लेड का गिवन मास क्या है? 20। हाँ, 62.6% था ना गिवन। और एटॉमिक मास लेड का होता है 207। हो गया। दूसरा नाइट्रोजन था। नाइट्रोजन का गिवन मास क्या था? 8.4। और एटॉमिक मास आप इसका देख ले क्या है। तो अगर आप बात करेंगे इसकी एटॉमिक मास की, तो इसका एटॉमिक मास है 14। और थर्ड अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक गिवन मास है 29 और ऑक्सीजन मास क्या होता है? 16। तो आप क्या करें, इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। तो तीनों के नंबर ऑफ मोल्स में निकालूं तो फर्स्ट में नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.302। डिवाइड कर लें आप इसको। सेकंड को आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.6। एंड अगर आप थर्ड को डिवाइड करते हो तो ये आपका आएगा 1.81। ये आपका क्या आएगा? 1.81। ये आपने इन तीनों के क्या निकाल लिए? नंबर ऑफ मोल्स। ये इन तीनों के क्या निकल गए बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। अब बताओ अगली स्टेप क्या होती है? अगली स्टेप होती है सिंपल होल नंबर रेशियो। मैंने थोड़ा सा इस बार शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, पूरा नहीं करा है। अगली स्टेप है सिंपल होल नंबर रेशियो। तो सिंपल होल नंबर रेशियो कैसे निकालोगे? गिवन मास क्या है? 0.302। स्मॉलेस्ट भी यही है। तो आप तीनों वैल्यूज को 0.302 से ही डिवाइड कर दोगे। ये तो लेड के लिए हो गया। और ये आपका हो गया बेटा नाइट्रोजन के लिए। और ये आपका हो गया ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 3 आपके डाटा हो गए तीनों के लिए। ओके, अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया आपका ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, अब इसके आगे देखो नेक्स्ट। इनको आप सोल्व करेंगे तो 0.302 ये तो 1 आएगा। और बेटा इसको मैं जनरली 2 मान लूं। और 1.81 डिवाइड बाय 0.302, तो ये आपका आएगा 5.99। तो 5.99 को मैं 6 ही मान लेती हूँ। तो अब आप बताओ सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या हुआ? पीबी का 1 है, एन का 2 है और ओ का 6 है। पीबी का 1 है, एन का 2 है और ओ का 6 है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना? पीबी NO3 का होल ट्वाइस। पीबी NO3 का होल ट्वाइस। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? लेड नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? लेड नाइट्रेट होगा। ठीक है, लेड नाइट्रेट होगा PbNO3 की होल ट्वाइस। ओके, कर लोगे? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा बेटा। इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताओ, अदरवाइज फिर मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये मैं रब कर देती हूँ। हो गया होगा आप लोगों का। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक कंपाउंड है
एक कंपाउंड है, उसके अंदर बेटा मैग्नीशियम है 9.76%, सल्फर है 13.01%, ऑक्सीजन है 26.01% और H2O है 51.22%। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट है। और अब आप देखिए आगे इसमें, तो अब कैसे करोगे? पहला है Mg, तो बेटा यहाँ पे है S, फिर हमने कर लिया O और ये हमने कर लिया H2O। तो पहले हम क्या करें, इन सब का परसेंटेज लिख लें। फर्स्ट की है 9.76, 13.01, 26.01 और 51.22। ठीक है, अब इन सब का एटॉमिक मास देखो, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, O का 16 और H2O का 80। अब इन चारों में आप N निकालो, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें क्या करोगे, 9.76 डिवाइड बाय 24, इसमें क्या होगा 13.01 डिवाइड बाय 32, 26.01 डिवाइड बाय 16, 51.22 डिवाइड बाय 18। ठीक है, तो आप बेटा इन सबको सोल्व करें। तो पहले को सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.407। सेकंड को जब आप सोल्व करेंगे तो भी आपका सेम आएगा 0.407। जब आप थर्ड को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.626 और जब आप फोर्थ को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.846। ठीक है, तो ये चारों आपको करने हैं बेटा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारा n तो निकल ही गया। अब हम निकालेंगे इसका सिंपल होल रेशियो और सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, अगली स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो देखिए, तो इन चारों में स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, 0.407 ही है। तो इन चारों को डिवाइड कर देते हैं 0.407 से, तो पहले का 1 हो गया, दूसरे का भी क्या हो जाएगा 0.407, 0.407 1, थर्ड है 1.626 डिवाइड बाय 0.407 और फोर्थ है 2.846 डिवाइड बाय 0.407। ठीक है, तो बेटा ये आएगा 4 पे और ये डिवाइड हो जाएगा 7 पे। ठीक है, तो ये इन चारों का सिंपल मोलर रेशियो आ गया 1, 1, 4 एंड 7। तो इसके बेस पे आप लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला बना सकते हो। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया बेटा, 1 mg, sp1 आया, O कितने आए 4 और H2O कितने आए बेटा 7। तो मैं इसे प्रॉपर यू लिख सकती हूँ, MgSO4 into 7 mole of H2O। MgSO4 into 7 mole of H2O, इसे हम बोलते हैं एप्सोम सोल्ट। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एप्सोम सोल्ट। वैसे पूरा मैं लिखूं तो ये होगा मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसका वैसे फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसमें जो है ना 7 मोल्स है ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। 7 मोल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि MgSO4 के साथ 7 मोलिक्यूल्स है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ठीक है, ओके कर लोगे। तो ये इसका बेटा क्वेश्चन हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो मुझे बताओ, तो मैं आपको सोल्व करवा देती हूँ।
भूल जाओगे मम्मी। चलो अभी कर लिया ये आपने। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा। हाँ भी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद आप लोग देखिए बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका है वो थोड़ा सा इससे अलग है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.615 ग्राम of anhydrous ZnSO4 was placed in moist air। ठीक है, 1.615 gram of anhydrous ZnSO4 was placed in a moist air, but after some times mass becomes 2.875 ग्राम। ठीक है, व्हाट इज मोलिकुलर फॉर्मूला? आपको इसमें क्या निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है। और सोल्ट यहाँ पे हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है बेटा कि इसके साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रेटेड का मतलब है इसके साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन बाकी से अलग है। अब तक तो हमने क्या किया, पूरा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, ये क्वेश्चन उनसे अलग। ठीक है, अलग किस तरीके से है वो आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन को आप करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको कंपाउंड दिया है ZnSO4, देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ZnSO4 का मोलिकुलर मास निकालो। जिंक का एटॉमिक मास होता है 65.5। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ सल्फर की, तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। ओ का होता है 16, इंटू में हो जाता है 4। तो आप लोग इसको ऐड कर लें, ये आएगा 161.5 ग्राम। ये कितना आएगा, 161.5 ग्राम आएगा। अब इसने ये बताया बेटा कि पहले हमारे पास कितना ZnSO4 था, देखो ध्यान से 1.615 ग्राम था। लेकिन जब हमने इसे कुछ दिनों के लिए एयर में रखा, मॉइस्ट एयर के अंदर, तो इसका मास कितना हो गया, 2.875 ग्राम हो गया। इसका मास कितना हो गया, 2.875 ग्राम हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा हाइड्रेटेड सोल्ट का वो आपको बताना है। ओके, तो देखिए बेटा कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले आप ये देखो, जो आपका एनहाइड्रस सोल्ट था उसका मास पहले कितना था। एक मिनट मार्कर चेंज कर लूं। देखिए पहले हमारे पास था 1.615 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ZnSO4। वो कंटेन्स कर लेता है या वो कंबाइन कर जाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ बेटा, 1.260 ग्राम मॉलिक्यूल के साथ। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे ये मैंने कहाँ से निकाला, तो देखो बाद में वजन इतना हो गया और पहले कितना था 1.615, तो इतना इसमें पानी तो आ गया, 0, 6, 2 और 1, तो 1.260 ग्राम हो गया। तो अगर मेरे पास 1 ग्राम एनहाइड्रस सोल्ट होगा तो इसमें कितना वाटर होगा, तो 1.260 डिवाइड बाय 1.615। और अगर हम 161.5 ग्राम एनहाइड्रस ZnSO4 लें
तो उसमें कितना वाटर होगा, तो इनटू में मैंने कर दिया 161.5। पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे बेटा, आप देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और आप इसे सोल्व कर लें। सोल्व करने पे आप देखेंगे ये पूरा आएगा एग्जैक्ट 126 ग्राम। कितना आएगा बेटा ये 126 ग्राम। ठीक है, कर लोगे। तो ये तो 126 ग्राम तो किसका मास आ गया, इट इज मास ऑफ वाटर, इट इज मास ऑफ वाटर। तो अब हम इसमें क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को सबको पता है कैसे निकलता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है बेटा बोलो, गिवन मास वाटर का है 126 और मोलर मास वाटर का क्या होता है 18। तो 18 1 जा 18 और 18 7 जा 126। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई वाटर मोलिक्यूल्स की। n यहाँ पे क्या है वाटर मोलिक्यूल्स, तो फॉर्मूला क्या बना बोलो, ZnSO4 into 7 मोल ऑफ H2। फॉर्मूला क्या बना बेटा, ZnSO4 into 7 मोल ऑफ H2O। ये 7 मोल ऑफ H2O आप समझ गए, साथ में क्या आया, हाँ भाई 7 मोल H2O के यहाँ वाटर मोलिक्यूल्स आए। पहले सोल्ट आपका एनहाइड्रस था, लेकिन फिर जो हाइड्रेटेड सोल्ट आया उसमें कितने मोलिक्यूल आए वाटर के, 3 मोलिक्यूल आए। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, एनहाइड्रस का फॉर्मूला क्या था, ZnSO4, और क्रिस्टलाइन मतलब कि जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल साथ में हो, तो क्रिस्टलाइन का फॉर्मूला क्या है, ZnSO4 into 7 मोल ऑफ H2O। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं इट हैव 7 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 7 मोल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इट हैव 7 मोल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो इस तरीके से बेटा ये आपका न्यूमेरिकल होगा, आप लोग समझ गए होंगे। कर लें आप इसको भी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका लेना है तो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा बस ये। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का, हाँ भाई देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन आपका है, आपको यहाँ पे कंपोजिशन गिवन है, मैं डायरेक्ट बेटा कंपोजिशन ही लिखती हूँ, नहीं स्पेस थोड़ा सा कम रह जाएगा। पहला है कार्बन, कार्बन की परसेंटेज आपको गिवन है 19.57%। दूसरा हमारा है Fe, Fe की परसेंटेज है 15.2%। थर्ड है नाइट्रोजन, इसकी परसेंटेज है 22.83%। और फोर्थ है हमारा पोटाशियम, इसकी परसेंटेज है 42.39%। ठीक है, इन सब का एटॉमिक मास मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कार्बन का एटॉमिक मास 12, आयरन का एटॉमिक मास 56, नाइट्रोजन का 14, पोटाशियम का 39। हो गया। तो बच्चों आप इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालें। तुम्हें यहाँ पे मोलिकुलर मास गिवन दिया गया है, यहाँ पे तुम्हें गिवन है मोलिकुलर मास 368। 368। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा। तो सबसे पहले आप इसमें क्या निकाल लोगे, इनके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला क्या हो जाएगा 12/19.57, दूसरा हो जाएगा 15.2/56,
थर्ड हो जाएगा 22.83/14 और फोर्थ हो जाएगा 42.39 डिवाइड बाय 39। मेरे ख्याल से ये आप सभी को आ गया होगा बेटा। तो इन चारों के जो नंबर ऑफ मोल्स आए वो कितने आए? पहले के नंबर ऑफ मोल्स आए 1.63, दूसरे का नंबर ऑफ मोल्स आया 0.27, थर्ड का आया 1.63 और फोर्थ का आया 1.08। ये इन चारों के क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब आप इनमें क्या निकालोगे? इनका सिंपल होल रेशियो और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो देखिए बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, एक बार मार्कर चेंज कर लूं। तो अगली स्टेप देखिए आप इसके बाद, अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका सिंपल मोलर रेशियो। सिंपल मोलर रेशियो। तो 4 एलिमेंट थे ये आपकी, कार्बन है, आयरन है, नाइट्रोजन है और पोटाशियम है। तो इन चारों का क्या बना? ठीक है, तो देखिए बेटा, इन चारों एलिमेंट का सिंपल मोलर रेशियो क्या होगा? इन चारों में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 0.27। तो आप इन चारों को किससे डिवाइड करेंगे? 0.27 से। तो पहला क्या बन जाएगा बोलो? 1.63 डिवाइड बाय 0.27। सेकंड है 0.27 डिवाइड बाय 0.27। थर्ड आपका क्या है बेटा? देखिए, थर्ड है बेटा आपका फिर से 1.63 डिवाइड बाय 0.27 और फोर्थ है 1.08 डिवाइड बाय 0.27। तो भी आप इन चारों को सोल्व करें, क्या क्या आएगा? तो 27 6 4 163 के आसपास जाएगा। ये 1 रहेगा, ये फिर से 6 रहेगा और 27 4 जा के आसपास 108, ये हो गया। तो बच्चों ये 6164 आया। तो अब आप बताओ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना? C6 आया, Fe1 आया, N6 आया और K4 आया। C आया 6, Fe आया 1, N आया 6, K आया 4। ये बना। तो मैं इसको सिंपली एम्पेरिकल फॉर्मूला को बच्चों यू लिख लूं, देखो तुम कहो तो K4 Fe CN6। क्या लिख लो बेटा मैं इसको? K4 Fe CN6। ठीक है, ये इसका बना एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब आप इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालो। अब अगली स्टेप होगी एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो पोटाशियम का एटॉमिक मास होता है 39 इंटू में 4, प्लस आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, कार्बन का होता है 12, 6 कार्बन है इंटू में 6, नाइट्रोजन का होता है 14, 6 नाइट्रोजन है इंटू में 6। तो बच्चे आप इसको सोल्व करें तो ये 368 आएगा। कितना आएगा? 368। अब तुम यहाँ पे एक बात नोट करोगे और वो एक बात क्या होगी कि जो तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया। मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर है? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास के। तो अगर दोनों का मास ही बराबर है, इसका मीनिंग तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, K4FeCN6। K4FeCN6। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे सारे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें कोई डाउट आप लोगों को है तो बताइए। ठीक है, देखो कर लोगे ना? तो भी आज आप यहाँ तक का कर लेना। उसके बाद का फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक कोई डाउट आपका हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप के थ्रू या वैसे पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।